अनमोल दौलत। एक राजा ने अपने राज्य में कुर्ता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके राज्य से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर तहखाना बनाकर उसमें छुपा दी। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक खास मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक बार किसी को बिना बताए राजा अकेले अपने खजाने देखने निकला और तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। खजाने को देखकर राजा बहुत खुश हो रहा था। उसी वक्त मंत्री भी इधर से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि कहीं कल जब मैं खजाना देखने आया था तब शायद खजाने का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी से खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने के निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो देखा कि दरवाजा तो बाहर से बंद है। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, पर वहां राजा की आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। वह चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई नहीं आया। वह थक हार कर खजाने को निहारता रहा। अब राजा भूखा और पानी की प्यास से बेहाल होकर पागल सा हो गया। वह रेंगता रेंगता हीरों के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरे, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरा मोती उससे बोल रहे हो कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया और जब वह होश आया तो सारे हीरे मोती दीवार के पास सजाकर अपना बिस्तर बनाए पर उस पर लेट गया। वो दुनिया का एक संदेश देना चाहता लेकिन उसके पास कागज और कलम का अभाव था। उसने पत्थर से अपनी उंगली तोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे पर बहुत दिनों तक राजा नहीं मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। वहां का दृश्य देखकर वह हैरान परेशान हो गया कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे और राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाल नहीं दे सकी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है दोस्तों, इसलिए धन दौलत कुछ काम नहीं आती, एक अच्छा कार्य मनुष्य को सब सुख देता है। हेलो गाइस, अगर आप नए चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। ऐसी कहानियाँ हम रोज आपके पास देते रहेंगे। धन्यवाद।